हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्जाम डेट है 31 जुलाई 2021 और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 12 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई लंबाइयां अलग अलग है, केवल दो व्यक्ति डी से छोटे हैं। तो यहाँ पर टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन है 5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। बोला गया है केवल दो व्यक्ति डी से छोटे हैं, तो दो व्यक्ति डी से छोटे हैं तो डी कहाँ होगा? यहीं पर होगा। आगे बोला है ई एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। तो बोला गया है ई एफ से तो लंबा है लेकिन किससे छोटा है? ए से छोटा है। ए सबसे लंबा नहीं है, तो यहाँ पर ए सबसे लंबा नहीं है तो ए की पोजीशन क्या हो सकती है? ए की पोजीशन 2 ही हो सकती है कि यहाँ पर ए आएगा, फिर यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, और इससे ए सबसे लंबा भी नहीं होगा, सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। तो जो बचा है सी बचा है, सी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? कितने व्यक्ति सी से लंबे हैं? तो कितने व्यक्ति हैं सी से लंबे? कोई भी नहीं है, सी बड़ा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोई नहीं, क्योंकि सी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें दिया गया है, यहाँ पर सीरीज हमें दे रखी है और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर हमारा आएगा। तो सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम। पहले 7 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 13, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 2, यहाँ 15 में से 6 लेस करेंगे तो 9, यहाँ बचा 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 13 का टेबल हमें दिख रहा है, यहाँ पर 13 4 जा 52 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 13 5 जा 65 होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या बनेगा? 65 का बनेगा। 137 में इसको ऐड कर देंगे 65 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 6 और 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा 2। तो 202 हमारा क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आना है वो है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन पजल से है। क्वेश्चन है, एल से आर एक इमारत में 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। तो इस तरह ये मंजिलें दे रखी है, तो यहाँ पर हम मंजिलों की संख्या लिख लेते हैं। पहले सबसे नीचे 1 है, फिर उसके ऊपर 2 3 4 5 6 7, तो ये मंजिलें हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है आर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है जो मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता। तो क्या बोला गया है? आर के लिए सम संख्या वाले पर तो रहता है लेकिन 4 मंजिल पर नहीं रहता है। तो बाकी सम कौन सी बची? एक तो 6 बची है, एक 2 बची है, ये 2 ही मंजिल है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं आर के लिए। एक तो वो 2 मंजिल पर बैठे रहे या फिर कहाँ रहे? 6 नंबर की मंजिल पर, ये 2 ही हो सकती है। 4 के लिए उसने मना कर दिया है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला है आर और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो आर और एम के मध्य एक व्यक्ति, यहाँ पर एम हो जाएगा, ऊपर तो एक ही मंजिल है खाली इसके ऊपर, और इसके नीचे एक ही है तो ऊपर हो जाएगा एम। तो एम कहाँ पर होगा? दोनों ही पॉसिबिलिटी में एम 4 पर होगा। आगे देख लेते हैं। ओ पी के ठीक ऊपर रहता है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पी के ठीक ऊपर कौन रहता है? ओ रहता है। और पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है, तो पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है। तो ये तीनों पर्सन इस तरह बैठेंगे मंजिल के लिए। आगे बोला है Q और L के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो Q और L के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो इन तीनों को हम बना लेते हैं। पहले 3 पोजीशन यहाँ पर 7 6 5 खाली है इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q। इस वाली पॉसिबिलिटी में 3 2 1 खाली है, तो यहाँ हो जाएगा O P Q। अब हमसे बोला गया है Q और L के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं,
तो Q और L के मध्य 3 से व्यक्ति 1 2 3, यहाँ पर तो 3 हो जाएंगे, लेकिन 3 से अधिक बोला गया है तो L कहाँ पर जाएगा, L 7 नंबर की मंजिल पर चला जाएगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर है Q, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 से 3 ही आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने, 3 से अधिक चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और जो बाकी बचेगा, बाकी है N, तो N आ जाएगा 5 नंबर की मंजिल पर। तो ये हमारा बन चुका है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है N के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो N यहाँ पर है, इसके नीचे 1 2 3 4 पर्सन है इसके नीचे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। फिर से, तो एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, तो ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है और डिवाइड के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है सिंबल चेंज करके। तो 18, डिवाइड में कोई परिवर्तन नहीं है, तो डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो यहाँ पर निकल के आएगा 3। यहाँ पर है प्लस, तो प्लस को किया गया है मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई को किया गया है -5 और माइनस को किया गया है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ये 5। तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 3 जा 36, -2 और +5, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस के 3 बचेगा, तो प्लस इसमें 3 करेंगे 36 में, तो कितना निकल के आएगा 39। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, अमन और वरुण भाई हैं। तो अमन और वरुण कौन है, भाई है दोनों, अमन वरुण ये दोनों भाई है। ईवा दिवा की पुत्री है, दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है। दिवा कौन है, फिजा के पति वरुण की बहन है। तो फिजा का पति कौन है, वरुण है, तो यहां पर फिजा हो जाएगी। इसकी बहन कौन है, दिवा है, तो वरुण की बहन दिवा हो जाएगी। और ईवा कौन है, दिवा की पुत्री है, तो ईवा यहां पर हो जाएगी। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमसे बोला गया है ईवा का अमन से क्या संबंध है। तो ईवा का अमन से हमें रिलेशन बताना है। तो ईवा यहां पर है और अमन यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ईवा का मामा है अमन। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भाई की पुत्री, नहीं बहन की पुत्री है। भाई की पत्नी की बहन, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमें बोला गया है बहन की पुत्री, तो हाँ अमन की बहन है दिवा, उसकी पुत्री है ईवा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और धारणा से। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। तो कथन बोला गया है, अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। तो इसमें क्या धारणा निहित है, पहली धारणा है राज्य सरकार के पास 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को देने हेतु पर्याप्त कार्य मौजूद है। जब राज्य सरकार के पास 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को देने के लिए पर्याप्त कार्य मौजूद है, तभी तो उन्हें नियुक्ति का फैसला किया है। तो राज्य सरकार क्यों नियुक्ति का फैसला करेगी, क्योंकि उनके पास कार्य मौजूद है तभी किया है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, राज्य सरकार नगर सुरक्षा सिपाहियों का महत्व समझती है। तो राज्य सरकार नगर सुरक्षा सिपाहियों का महत्व समझती है, तभी तो 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है राज्य सरकार ने, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित है कथन में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। C होता है 3, H होता है 8, A होता है 1, I 9, R 18, इसके नीचे ये लिख लेते हैं 1 6 1, K होता है 11, T होता है 20। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 से 1 हुआ है, तो 3 से 1 -2, 8 से 6 -2
और 1 का 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। 9 से 11 यहाँ पर किया गया है +2, 18 से 20 +2। तो ये हमारा लॉजिक है। पहले दो में -2, थर्ड में कोई चेंज नहीं है, फिर लास्ट के दो में +2। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं प्लेट का। P होता है 16, L होता है 12, A होता है 1, T होता है 20, E होता है 5। तो यहाँ पर 16 में -2 करेंगे तो 14, और 14 पे होता है N। 12 में -2 करेंगे तो 10, और 10 पर हो जाएगा J, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 20 में +2 करेंगे 22, 22 पर होता है V, इसमें +2 करेंगे तो 7, और 7 पर होता है G। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है NJAVG। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ग्रेड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्यूट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ग्रेड का कोड हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट के नंबर लिख लेते हैं। G होता है 7, R होता है 18, E होता है 5, A होता है 1, T होता है 20। यहाँ पर J हो जाएगा 10, V हो जाएगा 22, J हो जाएगा 10, G 7, A हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 7 और 10 में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर है +3, यहाँ पर हो रहा है +4, यहाँ पर हो रहा है +5, +6, लेकिन यहाँ पर 20 से A हो रहा है, यहाँ पर तो +19 हो रहा है। तो हम देखते हैं इसको करके, एक्यूट का कोड निकाल के देख लेते हैं। A होता है 1, C होता है 3, U हो जाएगा 21, T हो जाएगा 20, E हो जाएगा 5। तो पहले में क्या किया गया था? पहले में किया गया था +3, तो इसमें +3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 पे क्या होता है? D होता है। इसमें करेंगे +5, तो +5 करने पर क्या हो जाएगा? सॉरी, +4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 पर होता है G। इसमें करेंगे +5, तो 5 करेंगे तो 26, और इस पर हो जाएगा Z। इसमें प्लस करेंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा Z। तो इसमें कितना प्लस करना चाहिए? वैसे तो हमें प्लस करना चाहिए 7, तो 7 को प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा, और 12 पे होता है L। तो हमारा ये निकल के आएगा DGZZL, और ऑप्शन में भी हमें गिवन है DGZZL, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो 20 है और A है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि $+ $-3 है और $+$-$5 है, तो $2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है, और यहाँ पर हमें इनके मान गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या को अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हमें संख्याओं को अज्यूम करके ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है @ अगर हम @ को 4 मान लें, डॉलर को हम 2 मान लें, और इसमें हैश को हम 3 मान लें, तो हमारा 3 निकल जाएगा। तो यही संख्या हम इसमें रख के देखेंगे क्या हमारा 5 निकल रहा है इन संख्या के रखने पर। तो हमने @ को तो माना है 4, डॉलर को हमने माना है 2, हैश को हमने माना है 3। तो हैश को हमने माना था 3, डॉलर हो जाएगा 4, माइनस करेंगे 2, तो कितना निकल के आ रहा है? 4 और 3 होता है 7, 7 माइनस करेंगे 2, तो 5 निकल जाएगा। तो जो संख्या हमने अज्यूम की है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर उसका 3 निकल के आ रहा है, तो यही संख्या हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो @ को हमने माना था 4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। डॉलर को हमने माना था 2, और हैश को हमने माना था 3। तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 माइनस करेंगे 3, तो कितना निकल के आएगा? 7। और ऑप्शन में भी हमें 7 गिवन है, और आंसर भी हमारा यही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में KNSB को 41, CPFG को 27 लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में FIJK को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो सबसे पहले हम इन अल्फाबेट के नंबर लिख के उनको ऐड करके देख लेते हैं। तो K होता है हमारा 11, 14, S हो जाएगा 19,
बी होता है 2, इनको प्लस करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 और यहाँ पर है 4, तो 46 निकल के आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 41 दे रखा है, तो इसमें हम 5 ऐड कर दें तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, 5 को ऐड किया है। इसमें चेक कर लेते हैं 3, P होता है 16, F होता है 6, G होता है 7, तो 6 और 7 13, 13 प्लस करेंगे 6 तो 19, 19 प्लस किया 3, ये हो जाएगा 22, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, 32, यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, 32 निकल के आया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 27 दे रखा है, तो 27 में हम प्लस करेंगे 5 तो निकल जाएगा हमारा 32। तो हमें क्या करना है, इनको तो ऐड करना है और प्लस क्या करना है, 5 करना है। तो आंसर निकाल लेते हैं हम। F होता है 6, I होता है 9, J होता है 10, K होता है 11, तो ये 10, ये 10, इसमें 1 दे देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, यहाँ है 6 तो 36 हो जाएगा। और 36 में हमें प्लस क्या करना है, 5 करना है, सॉरी प्लस 5 नहीं करना है, हमें -5 करना है। तो यहाँ पर हम -5 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 31 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 41 है। इसका हमारा 46 निकल के आ रहा था तो हमें -5 करना है। इसमें 32 निकल के आ रहा था तो -5 करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, तो मैंने गलती से प्लस बोल दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। क्वेश्चन है निम्नलिखित वेन आरेख इनमें से किस विकल्प का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो बाकी क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है और हमें इनमें रिलेशन बताना है, ऐसा रिलेशन किन में बनेगा। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है माताएं, अभिनेत्रियां, लड़के। तो जो माताएं यहाँ पर हो जाएगी अभिनेत्रियां, तो जो कुछ माताएं अभिनेत्रियां भी होंगी और कुछ अभिनेत्रियां माताएं भी होंगी, लेकिन सारी अभिनेत्रियां माताएं हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इनका कुछ पार्ट कॉमन में चला जाएगा। फिर हमें दे रखा है लड़के, तो लड़के ना तो अभिनेत्रियों से रिलेटेड है ना ही माताओं से रिलेटेड है, तो लड़के यहाँ पर अलग हो जाएंगे। और ऐसा ही डायग्राम हमें कहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो कथन है सभी ड्रम बांसुरी है, सभी ड्रम बांसुरी है, कोई बांसुरी माइक नहीं है। तो बांसुरी और माइक का क्या है, नो का रिलेशन है आपस में। बोला गया है कुछ माइक बैंड है, तो कुछ जो माइक है वो बैंड में चले जाएंगे। तो निष्कर्ष है कुछ बैंड बांसुरी है, बैंड यहाँ पर है, बांसुरी यहाँ पर है, क्या इनका कोई भी रिलेशन हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, तो दूसरा निष्कर्ष है कोई बैंड ड्रम नहीं है, तो बैंड यहाँ पर है, ड्रम यहाँ पर है, ये वाला पार्ट चाहे तो ड्रम में जा सकता है, इसके लिए नो का नहीं बोला गया है। यहाँ पर कुछ ड्रम के लिए नो का बोला गया है, बैंड और ड्रम का, क्योंकि ये माइक में चला गया और माइक पूरा ही यहाँ से बांसुरी में नहीं जा सकता, तो ये बैंड में नहीं जा सकता। लेकिन सारे पार्ट के लिए नहीं बोला गया है, जो ये कुछ बाकी पार्ट है ये ड्रम में जा सकता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है सभी ड्रम माइक है, तो क्या सभी ड्रम माइक है, ड्रम यहाँ पर है, माइक यहाँ पर है, इनका नो का रिलेशन है, सभी ड्रम माइक नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कागज के बने घन की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। कागज के इस घन को खोले जाने पर इसका सही खुला रूप इनमें से कौन सा होगा। तो हमें क्या बताना है, इसका सही खुला रूप बताना है। तो यहाँ पर हमें 4 बॉक्स दे रखे, तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी अपोजिट साइड निकाल लेते हैं। तो पहले बॉक्स में हमें दे रखा है 6 3 2, यहाँ पर हमें दे रखा है 4 3 2, तो यहाँ पर 3 और 2 कॉमन है, तो इसमें हम रहने देते हैं। जहां पर एक कॉमन है वो वाले बॉक्स हम ले लेते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है 6 5 1 और इसमें हमें दे रखा है 6 3 2, तो यहाँ पर क्या है 6 6 कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो इन दोनों बॉक्स को लेकर हम अपोजिट साइड निकाल लेते हैं। तो 6 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे। तो 6 फिर है 2 फिर है 3,
यहाँ पर 6 है, फिर उसके बाद में हो जाएगा 5, उसके बाद में हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा 3 का अपोजिट आ रहा है 1, 2 का अपोजिट आ रहा है 5 और 6 का अपोजिट जो बचेगा, तो बचा कौन सा है, 4 बचा है, तो 4 6 का अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आए, अपोजिट निकल के आए हैं एक दूसरे के। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी हमारा 6 का अपोजिट 4 ही आ रहा है। 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट एक छोड़ देंगे तो 5 का अपोजिट जो दूसरा होगा वो होगा, लेकिन 5 का अपोजिट यहाँ पर 1 बन रहा है और ऑप्शन में क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा है, 5 का अपोजिट 2 आना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में 5 का अपोजिट 1 आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला हम चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला है, यहाँ पर 5 का अपोजिट 4 आ रहा है, जो साइड वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर 5 का अपोजिट 4 आ रहा है, लेकिन 5 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन में 3 का अपोजिट 4 दिया है, लेकिन 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 का अपोजिट 1 होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो साइड वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर हमने जो निकाला है वो भी 6 के अपोजिट 4 ही है और इसमें भी हमें 6 के अपोजिट 4 ही दे रखा है। आगे चेक कर लेते हैं। 1 का अपोजिट यहाँ पर 3 होगा, एक को छोड़ देंगे हम तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और हमने जो निकाला है उसमें भी 3 का अपोजिट 1 ही है, और यहाँ पर है 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है MY की पुत्री है और XN की माँ है, PA का पिता है और BN का पुत्र है, M की कोई बहन नहीं है, P M से और XY से विवाहित है, B का P से क्या संबंध है। तो हमें क्या बताना है, B का P से रिलेशन बताना है, और हमें यहाँ पर 2 विवाहित जोड़े दे रखे हैं। P किससे विवाहित है, M से विवाहित है, और X किससे विवाहित है, X विवाहित है Y से, इतना हमें पता है। अब हम आगे से पढ़ लेते हैं। तो MY की पुत्री है, M कौन है, Y की पुत्री है, तो XY M के पिता हो जाए, माता पिता हो जाएंगे, और ये पुत्री हो जाएगी, और किससे विवाहित है, ये विवाहित है P से, तो P इसका पति हो जाएगा। आगे बोला है X N की माँ है, तो X कौन है, N की माँ है, तो N एक और इनका बेटा या बेटी होगी, माँ हो जाएगा, और ये हो जाएंगे पिता। B N का पुत्र है, तो B N का पुत्र है, B इसका पुत्र हो जाएगा। M की कोई बहन नहीं है, तो M की कोई बहन नहीं है, तो N क्या हो जाएगा, N भाई हो जाएगा M का। तो हमसे क्या बोला गया है, B का P से क्या संबंध है, तो B का P से हमें रिलेशन बताना है यहाँ पर। तो B P से कैसे रिलेटेड है, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है भाई का पुत्र, क्या भाई का पुत्र है, P N का भाई है, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है पत्नी के भाई का पुत्र, तो P की पत्नी है M और उसका भाई है N और उसका पुत्र है B, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 18, 45 और 34। तो 18 का रिलेशन जैसे 45 से वैसे 34 का रिलेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 18 और 45, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई या प्लस तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर हम इनका रेशो निकालें तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, और 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रेशो निकल रहा है, 2:5 का रेशो निकल के आ रहा है। तो ऐसा ही रेशो हम इनका निकाल लेते हैं। तो 34 का क्या होना चाहिए, 2 का रेशो होना चाहिए। अगर 34 का 2 का रेशो होगा तो इसको किससे डिवाइड किया होगा, 17 से डिवाइड किया होगा, तो 17 5 जाए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू अगर 17 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 निकल जाएगा, और ऑप्शन में भी हमें 85 गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 आरेखों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत आरेख का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखे 2 बॉक्स, जैसा बॉक्स बाहर है वैसा ही बॉक्स अंदर है। सेकंड में भी हमें 2 आकृति दे रखी है, जैसी आकृति हमें बाहर दिख रही है वैसी ही अंदर है, सेम टू सेम। और फोर्थ ऑप्शन में भी हमें त्रिभुज दे रखा है, तो जैसा त्रिभुज अंदर है वैसा ही त्रिभुज बाहर भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर की आकृति अलग है और अंदर की आकृति अलग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है ए से एच एक सीधी रेखा में बैठे हैं, उनमें से कुछ उत्तर की ओर जबकि कुछ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इनमें कुछ का मुख तो उत्तर की तरफ है और कुछ का मुख दक्षिण की तरफ है। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 7% है, तो सी के बाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी का मुख दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर हमें सी का मुख भी दे रखा है और सी के बाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी यहाँ पर बैठेगा, इसका मुख दक्षिण में हो जाएगा, तो 2% इस तरफ हो जाएंगे, इसके बायां, इसका बायां इसी तरफ होगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं, तो बाकी कितने बचे हैं? 4 व्यक्ति बचे हैं। तो 4 व्यक्ति इसी तरफ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, सिर्फ 2 व्यक्ति ही बैठे हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां तो हो नहीं सकता ए, क्योंकि यहां पर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहां पर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है डी ए के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, तो डी ए के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, तो ए का दाएं किस तरफ होगा? हमें ए का फेस नहीं पता है, तो हमें 2 पॉसिबिलिटी यहां पर लेनी पड़ेगी। अगर ए उत्तर की तरफ मुख करे तो ए का दायां इस तरफ हो जाएगा, तो डी यहां पर बैठ जाएगा। अगर ए का मुख दक्षिण की तरफ हो तो ए का दायां इस तरफ होगा, तो डी यहां पर बैठेगा। 2% इसके बीच में, सी यहां पर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ इसका फेस, और 2% यहां पर। आगे बोला है ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का मुख ए के समान दिशा में नहीं है, तो यहां पर डी का मुख किधर हो जाएगा? उत्तर की तरफ हो जाएगा, और इसका भी मुख उत्तर की तरफ होगा। और जो यहाँ पर डी बैठा है उसका मुख कहाँ होगा? दक्षिण की तरफ होगा, क्योंकि ए के समान डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इनका मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एच न तो ए और न ही सी के ठीक बगल में बैठा है, तो एच ए और सी के पास में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर एच हो नहीं सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता। तो पोजीशन कौन सी बची है? यही बची है, और इसमें भी यही पोजीशन बाकी है खाली, तो यहीं पर बैठेगा। सी और ए के साथ में नहीं बैठा है ये। आगे बोला है एफ एच के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ एच के दाएं और तीसरे स्थान पर, तो एफ यहां बैठेगा, तो इसका दायां तीसरा यही होगा। तो दायां कब होगा इसका? जब ये उत्तर की तरफ देखे, तो इसका फेस कहाँ होगा? उत्तर की तरफ। और यहां पर दायां तीसरा कब होगा? जब ये उत्तर की तरफ देखे, तो एफ यहां पर हो जाएगा और इसका फेस कहाँ होगा? उत्तर की तरफ होगा। आगे देख लेते हैं। एच और बी के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और बी के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या नीचे वाले में हम 3 से अधिक व्यक्ति बैठा सकते हैं एच और बी के बीच में? यहाँ पर ये जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है, यहाँ पर तो जस्ट पास में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके बीच में 3 व्यक्ति होंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने? 3 से अधिक व्यक्ति चाहिए, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो बचेगी ये वाली। तो यहाँ पर 3 से अधिक व्यक्ति कहाँ होंगे? एक तो इसके पास वाली जगह खाली है और एक ये लास्ट वाली कॉर्नर वाली, तो यहाँ पर ही होगा बी, तब होंगे ये 3 से अधिक व्यक्ति इनके बीच में। तो जो बचेगा हमारा वो यहाँ पर बैठ जाएगा एच के पास में। तो बचा कौन है? ई बचा है, तो ई बैठेगा एच के पास में। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है सी के ठीक बगल में बैठे दोनों व्यक्ति सी के विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, तो एफ का मुख तो उत्तर की तरफ आया था, ई बचा है, ई का मुख भी कहाँ हो जाएगा? उत्तर की तरफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ई के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ई का बायां किस तरफ हो जाएगा? इसका मुख उत्तर की तरफ है, तो ई का बायां हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है सी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, सी इसके बगल में बैठा है। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर ए से सी दे रखा है, तो इसमें क्या किया गया है? ए में +2 किया गया होगा, तब सी आया होगा।
तो सी में हम +2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ई। 5 पर ई होता है, ई में +2 करेंगे तो 7 और 7 पर होता है जी, और यहाँ पर भी जी आ रहा है तो यहाँ पर +2 चल रहा है, तो हमारा पहला अल्फाबेट क्या होगा, ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा और 4th हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। डी से एफ, तो डी से एफ +2 किया है तो एफ में +2 करेंगे तो 8, और 8 पर होता है एच, और एच में हम +2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, 10 पे होता है जे। तो यहाँ पर भी हमारा +2 का ही चल रहा है तो यहाँ पर एच ही होगा, और एच हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है हमें, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। जी से आई, तो जी होता है 7, आई होता है 9, तो +2 किया गया है तो आई में हम +2 करेंगे तो 11, और 11 पर होता है के, और ऑप्शन में भी हमें के दे रखा है। जे से एल +2, तो एल में +2 करेंगे तो 14, और 14 पर हो जाएगा एन, तो EHKN हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दे रखा है बहनें, महिलाएं, पत्नियां, तो इनसे हमें डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो महिलाएं यहाँ पर हो जाएगी, इनके अंदर क्या होंगी, बहनें भी हो जाएंगी और पत्नियां भी हो जाएंगी। तो बहनें यहाँ पर होगी, जो बहनें हैं वो कुछ पत्नियां भी होंगी, लेकिन सारी बहनें पत्नियां हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से, तो यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से यहाँ पर लिखा गया है इनको अंदर। यहाँ पर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमें अंदर 8 दे रखा है। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 6 निकल जाएगा। तो इन दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया है और अंदर का आंसर निकाला गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या निकल के आएगा, 5 और 6 निकल जाएगा। तो इसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अंदर 3 कब आ सकता है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो चुका है 1 से, तो बचा क्या है, बचा है 7 और 2। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन है सभी सदस्य प्रत्याशी हैं, तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। सभी सदस्य क्या है, प्रत्याशी हैं। कोई छात्र प्रत्याशी नहीं है, तो कोई छात्र क्या नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। इनमें नो का रिलेशन है। तो निष्कर्ष है कोई सदस्य छात्र नहीं है, तो सदस्य यहाँ पर है, छात्र यहाँ पर है। सदस्य पूरे किन में है, प्रत्याशी में है, और प्रत्याशी और स्टूडेंट का क्या है, नो का रिलेशन है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई सदस्य छात्र नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कुछ छात्र सदस्य है। जब सारे ही छात्र सदस्य नहीं हो सकते तो कुछ कैसे होंगे, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनका नो का रिलेशन होगा आपस में, तो सही वाला कुछ वाला करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन कर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बाउल का रिलेशन इससे, वैसे हमें प्लेट का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से लिखा गया है। तो B होता है 2, D होता है 4, तो यहाँ पर क्या है +2, O होता है 15, M होता है 13 -2, W होता है 23 और Y होता है 25, तो यहाँ पर किया गया है +2, L से J -2, तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, +2 -2 का लॉजिक चल रहा है। तो प्लेट का हम निकाल लेंगे। सबसे पहले करेंगे +2, तो P में +2 किया तो R हो जाएगा। L में -2 करेंगे तो J, A में +2 करेंगे तो C, T में -2 करेंगे तो R, और E में +2 करेंगे तो G हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, RJCRG, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो पहले नंबर में क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 3 का डिफरेंस चल रहा है।
यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 से हमारे दो ऑप्शन है। फिर D से E +1, E से F +1, तो यहाँ पर +1 चल रहा है, तो H से क्या हो जाएगा, H से हो जाएगा I। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 से 14, 14 से 16 है, 16 से 14 तो -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर -2, तो नेक्स्ट भी -2 हो जाएगा, तो 8 में -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 18I 6 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमें दे रखा है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो हमें इनमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है MKF, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेके देख लेते हैं। तो M से K, M होता है 13, K होता है 11, F होता है 6, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -5, तो यहाँ पर किसका डिफरेंस चल रहा है, -2 और -5 का। नेक्स्ट देख लेते हैं RPL, तो R होता है 18, P होता है 16, L होता है 12, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है -4, तो अब जो हमारा यहाँ पर इसमें जो डिफरेंस होगा उसमें हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा आंसर होगा। इस वाले में -2 और -5 का था, इसमें -2 और -4 का था, तो हम देख लेते हैं किसमें सेम होगा डिफरेंस। तो Q होता है 17, O होता है 15, K होता है 11, तो यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -4, तो कौन सा सेम आ रहा है, ये दो सेम आ रहा है, तो ये भी ऐसा ही होगा, इसका भी डिफरेंस। तो अलग कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, -2 और -5 का आ रहा है इसमें, तो हमारा यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।